कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम टेंथ का वीडियो लेकर आए हैं, टेंथ क्लास से प्रायिकता, जो टेंथ में तो पूछबे करता है और अन्य कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। प्रायिकता का अर्थ होता है किसी चीज का अनुमान लगाना। जितना दिया है, अगर मान लीजिए हमें कुछ चीज दे दिया, मान लीजिए टोकरी में 100 आम रखा हुआ, अगर 100 आम रखा हुआ है इस टोकरी में, तो उस टोकरी में 5 को सड़ा हुआ आम है, तो हम बिना देखे हुए उस टोकरी से निकालते हैं। तो इसका प्रायिकता क्या है कि वो सही आम निकलेगा, या उस क्या प्रायिकता है कि वो सड़ा हुआ आम निकलेगा। इसके लिए ही आपको कुछ बता रहे हैं, उससे समझिए प्रायिकता। प्रायिकता प्रायिकता का इंग्लिश नाम होता है प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का इंग्लिश नाम प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी। तो इसे पीई से सूचित करते हैं, पीई। प्रायिकता को पीई से सूचित करते हैं, जहां पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना। ई घटना जो होता है, कुछ चीज घटता है, जैसे कि मान लीजिए कि 100 गेंद है, 100 कुल गेंद है, इसमें 10 गोल लाल गेंद है, 10 लाल गेंद है, 80 काली गेंद है, 80 काली गेंद है, 10 पीली गेंद है। ऐसा डाटा दिया है, तो कोई व्यक्ति जाएगा इस ढेर से, 100 के थैला से या ढेर से लाल गेंद निकालेगा। लाल गेंद निकलेगा तो 10 गोल में एक गेंद आएगा, तो 10 को ये घटना 10 हुआ, जो मेरा संभव परिणाम है, कुल परिणाम है 100, तो मेरा प्रायिकता आ गया 1/10। 10 गो में एगो गेंद जो होगा ना वो लाल निकलेगा, 10 में एक गेंद क्या निकलेगा, लाल। इसी तरह अगर हमें कह दिया काला गेंद, काला गेंद कह दिया, तो काला गेंद मतलब है कि 100 है काला गेंद, और कुल गेंद कितना है 100, तो काटेंगे 20 चौक 80, 20 25 100, तो 5 गेंद में 4 गेंद हमें जो होगा ना, 5 गेंद में 4 गेंद कम से कम ऐसा होगा जो हमें निकलेगा कैसा, काला। अधिकतम संख्या काला का होगा। 5 गो में 4 गो काला निकलेगा, एगो होगा कोनो या तो पीला निकलेगा या तो लाल निकलेगा। आइए अब समझते हैं प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, देखिए मेरे दोस्तों, प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटाम होता है कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता को हम पीई से सूचित करते हैं, प्रायिकता को क्या से सूचित करते हैं, पीई से। और अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया आपको एन ई, और कुल परिणाम की संख्या हुआ NS। यही आपका प्रायिकता का फॉर्मूला है। प्रायिकता का एक रेंज आता है, इससे सवाल काफी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, आप लोग 1-2 नंबर उठा सकते हैं टेंथ में। प्रायिकता का रेंज होता है 0, ये है 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर होगा क्या, प्रायिकता पीई, प्रायिकता का मान। और छोटा किससे होगा, 1 से छोटा, ये होगा 1 से छोटा या बराबर। या इसका मतलब ये है, इस रेंज का मतलब ये है, गलत हो जाएगा। जैसे मेरा प्रायिकता 3/2 आ गया, ये गलत। मेरा प्रायिकता 3/2 आ गया तो ये गलत है, क्योंकि 1 से ज्यादा है। हर हमेशा अंश कम रहना चाहिए हर से। 0.5 ये प्रायिकता है, लेकिन -15 ये प्रायिकता नहीं है, या -15/100 ये प्रायिकता नहीं है, -0.008 ये भी प्रायिकता नहीं है। अगर दे दिया 15% डायरेक्ट दिया आपको 15%, ये आपका प्रायिकता है, क्योंकि 15% को लिख सकते 15/100, 5 या 15, 20 25 100, 3/20।
ये आपका प्रैक्टा है, क्योंकि ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अगर आपको प्रैक्टा दे दे 1.0008, ये भी प्रैक्टा आपका नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही से आपको एक फॉर्मूला लगता है। आइए बताते हैं। आइए इससे एक और चीज़ बताते हैं। देखिए, जो घटना घटित होगा और घटना घटित नहीं होगा, इसका योग जो होता है ना, एक होता है। कितना होता है? एक होता है मेरे दोस्तों। तो घटना घटित होने की प्रक्रिया पीई से सूचित करते हैं। ये है हमारा घटना घटित होने की, घटना घटित होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, प्रायिकता। और घटना घटित नहीं होने की प्रक्रिया पीई डैश है, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। इसका जो योग होता है ना मेरे दोस्तों, इसका योग होता है 1। ये देखिए, घटना घटित होगा, जोड़ घटना घटित नहीं होगा, इसका बराबर 1 होता है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में भी आपको 1-8 नंबर का क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। जैसे कि दे देगा, किसी वस्तु के घटना घटित होने की प्रक्रिया पीई दे दिया आपको 0.5 है, 0.5 है। तो घटना नहीं घटित होने की प्रक्रिया, घटना घटित नहीं होगी, इसकी प्रक्रिया क्या करेंगे? तो पीई डैश बराबर क्या, ये पूछ रहा है। तो यहाँ से सूत्र लगा लेंगे, पीई बराबर 1 - पीई डैश, या पीई डैश बराबर, यहाँ से इसको उधर भेजेंगे तो 1 - पीई आएगा। तो इसमें घटा लेंगे, 1 में घटा लेंगे, जो दिया है उसमें 1 घटा लेंगे, 1 में घटा लेंगे तो आएगा 0.5। यही आपका आंसर। आप प्रक्रिया में एक चीज और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, नोट में नोट कर लीजिए। जो निश्चित घटना की प्रक्रिया होता है ना, निश्चित घटना की घटित होगा निश्चित रूप से, उसका प्रक्रिया हमेशा 1 होता है। जो निश्चित घटना होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता बराबर 1 होता है। लेकिन अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। जितना होता है मेरे दोस्तों 0, हमेशा याद रखिएगा। ये भी परीक्षा में कभी कभी आपको कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ देता है। पॉलिटेक्निक हो, पैरामेडिकल हो, ITI हो, किसी के एंट्रेंस एग्जाम में जाइए, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है आपसे, तो ये ध्यान रखिए। अब आइए, इस प्रायिकता में आपको अधिक से अधिक देगा सिक्का। एक सिक्का को उछाला गया 2 बार, एक सिक्का को उछाला गया 5 बार, या 5 सिक्का को 1 बार उछाला गया, बात बराबर होता है। चाहे 2 सिक्का को 1 बार उछाले या 1 सिक्का को 2 बार उछाले, दोनों का मान जो होता है सेम होता है, दोनों बात एक ही जैसा है। तो आइए सिक्का को देखते हैं। सिक्का की प्रायिकता इन क्वाइन सिक्का में, अगर हम यदि हम एक सिक्का को उछालते हैं दो बार, या 2 सिक्का को 1 बार उछालते हैं। पहले हम एक ही सिक्का को उछाल के आप लोग को बताते हैं। आइए, यदि हम एक सिक्का को उछालते हैं, 2 बार नहीं उछालेंगे, 2 बार बाद में लेते हैं। एक सिक्का को उछालते हैं तो क्या आएगा? या तो हमेशा हेड आता है या तो टेल आता है, यही दोनों ना आएगा मेरे दोस्तों, या तो चित्त या पट। ये खेल निर्णय में भी ये काम आता है। जैसे कि कोई टीम टॉस जीतती है तो वहां भी सिक्का उछाला जाता है, हेड या टेल। दो व्यक्तियों के बीच भी निर्णय, ये हेड टेल बहुत अच्छा निर्णय है। यदि सिक्का ट्रू सिक्का, एक सत्य सिक्का हो, तो या एक सत्य सिक्का हमेशा या तो हेड लाएगा या तो टेल लाएगा। लेकिन खोटा सिक्का का बात नहीं करेंगे, क्योंकि खोटा सिक्का में दोनों तरफ कभी हेड देता है कभी टेल देता है। तो ऐसा सिक्का का बात करेंगे जो ओरिजिनल हो, मतलब जो सत्य हो, ट्रू हो। तो एक सिक्का में
या तो हेड आता है या टेल या चित या पट। तो पूछेगा जब एक सिक्का को उछालते हैं, एक सिक्के को उछालते हैं तो पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता क्या होगी। इसका मतलब ये है, पट मतलब टेल को हम टी से सूचित करते हैं, हेड को एच से। एच और टी लिखेंगे, आप लोग समझ जाइएगा कि हेड का बात एच लिखेंगे तो हेड वाला बात आएगा, टेल लिखेंगे तो टी वाला बात आएगा। तो संभव परिणाम क्या है, इसके लिए संभव परिणाम क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या दोनों बार टेल ही आएगा। एक सिक्का को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही आएगा कंडीशन। अब आपको बताते हैं दो सिक्का के कंडीशन। जब यहां लेंगे दो सिक्के को एक बार उछालेंगे, एक बार उछालते हैं या एक सिक्का को या दो सिक्का को एक बार उछालते हैं या एक सिक्का को दो बार उछालते हैं तो दोनों का परिणाम एक ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए एक सिक्का को उछाले, उस पर आ गया एच, और दूसरा सिक्का को उछाले उस पर भी आ गया एच, दोनों पर एच आ सकता है, या दोनों सिक्का को उछालें फिर तो या तो टी या टी आ सकता है, यही आ सकता है। दोनों पर टेल आएगा या तो दोनों पर हेड ही आएगा, और कभी एक सिक्का पर हेड आ गया, कभी एक सिक्का पर टेल आ गया। फिर ऐसा भी तो हो सकता है, एगो पर टी आएगा एगो पर एच आएगा। बस अब देखिए दो सिक्का को उछालते हैं, संभव परिणाम मेरा कितना है, कुल परिणाम मतलब कुल संभव परिणाम कितना है, या तो ये आ सकता है ये कुल कितना हो गया, कुल संभव परिणाम मेरा कितना हो गया, 4। दो सिक्का को उछालें या एक सिक्का को दो बार उछालें तो संभव परिणाम सिर्फ और सिर्फ 4 आएगा मेरे दोस्तों। तो इसके लिए सिक्का उछालने के लिए फॉर्मूला आता है, सिक्का उछालने पर संभव परिणाम की संख्या बराबर 2 पावर n। जितना बार उछालेंगे, जहां n बराबर उछाल की संख्या या सिक्का की संख्या। तो हम एक सिक्का को क्या उछाले हैं, 2 बार उछाले हैं, तो n बराबर 2 लेंगे, 2 पावर 2 तो आ गया 4 आ गया मेरे दोस्तों। अगर 3 बार उछालते हैं, 2 पावर, अगर सिक्का को हम 3 बार, यदि सिक्के को 3 बार उछालते हैं, 3 बार उछालते हैं तो संभव परिणाम कितना होगा मेरे दोस्तों, संभव परिणाम हो जाएगा 2 का पावर 3, क्योंकि n का मान 3 है, n बराबर 3 बार उछाल रहे हैं, 3 लेंगे, संभव परिणाम 2 पावर 3 में मतलब 2 गुना 2 बराबर 8, संभव परिणाम 8 है। 8 कैसे है, या तो आएगा तीनों सिक्का पर 8 एच या टी करके, या टी आएगा या टी एच आएगा, ऐसे करके आपको 8 को आएगा 8 परिणाम मेरे दोस्तों। लिखना संभव नहीं है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको बकवास नहीं, आपको सीधा से ले जा रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे कह दिया कि मतलब दो सिक्का को उछालते हैं तो हेड अधिकतम बार हेड आने की प्रायिकता, हेड या इसी को कहते हैं चित आने की प्रायिकता क्या होगी, अधिकतम पूछ रहा है मेरे दोस्तों, अधिकतम। तो अधिकतम किस पे आएगा, 3 बार आएगा अधिकतम, 3 बार।
ऐसा देखते हैं, दो सिक्का को उछालते हैं तो क्या आएगा, या तो एच एच आएगा या टी टी आएगा दोनों पर, या दोनों पर एच हेड या टेल आएगा या टेल हेड आएगा। इतना ही आ सकता है, इससे अधिक नहीं आ सकता है। तो पूछेगा अधिकतम बार, अधिकतम 2 बार या अधिकतम एक बार, मतलब अधिकतम 2 बार यहाँ कह रहा हेड आने की प्रक्रिया, अधिकतम 2 बार हेड आने की प्रक्रिया, हेड आने की प्रायिकता। तो अधिकतम हेड देखते हैं किस पे आ रहा है, 2 बार, बस एक ही ऐसा है एच एच जिस पर अधिकतम 2 बार हेड आ रहा है। तो 1 बटा कितना, कुल 4, 1/4 आंसर। जैसे कि अधिकतम दे देगा आपको टेल आने की प्रक्रिया दे देगा तो हो जाएगा 1 बटा, फिर टेल तो एक के बार है 1/4। पूछेगा न्यूनतम बार हेड आने की या टेल आने की, दोनों बराबर होगा। न्यूनतम बार देख रहे हैं, इस पे भी हेड है, इस पे भी हेड है, इस पे भी हेड है, तीनों पर हेड है, न्यूनतम बार हो जाएगा 3/4। यदि पूछेगा न्यूनतम बार टेल आने की प्रक्रिया, ये भी हो जाएगा 3/4। आइए मेरे दोस्तों, आपको आज मैं सिक्का से बताया हूं, इसका पार्ट 1 करके मैं डाल देता हूं। उसके बाद आपको आगे की वीडियो में मेरा पार्ट 2 आएगा, जिसमें होगा मतलब ये प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड, जिसको आप बोलते हैं ताश पत्ते, इससे होगा प्रक्रिया। और डाइस से होगा, पासा का नाम आप लोग सुने होंगे, जो कि एक लूडो होता है, लूडो पर अधिक 6 अंक रहता अंकित, उसी से आपको प्रक्रिया होगा। उसके लिए आप अगला पार्ट का इंतजार करें।